हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द लेजर एंड लॉजिक। आज हम लोग बच्चों अपनी सीरीज की सेकंड क्लास लेके आए हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा था एडमिशन ऑफ पार्टनर। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर के ऊपर जो पहली एडजस्टमेंट है वो शुरू करी थी। पहली एडजस्टमेंट थी हमारी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो में बच्चों टोटल 5 केसेस होते हैं। आउट ऑफ 5 केसेस हम लोगों ने जो लास्ट फर्स्ट 2 केसेस थे, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड रिमेनिंग 3 केसेस आज हमें स्टार्ट करने हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, लास्ट क्लासेस से तो एक बार मैं रिवीजन करा दूं अगर आपको, तो टॉपिक हमारा शुरू हुआ था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें हमने केस नंबर 1 व्हेन ओनली पार्टनर शेयर इज गिवन, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, ये कंप्लीट कर लिया था। एंड केस नंबर 2 व्हेन द न्यू पार्टनर्स एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली, ये कंप्लीट कर लिया था। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं केस नंबर 3। देखिए बच्चों, केस नंबर 3 क्या था। केस नंबर 3 है व्हेन न्यू पार्टनर acquires his share from old partners in specific ratio। जब नया पार्टनर पुराने पार्टनर से अपना शेयर किसी स्पेसिफिक रेशियो में ले, तो इसके लिए बच्चों जो एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स हैविंग रेशियो 2:3। दे एडमिटेड सी फॉर सपोज 1/4 शेयर के लिए। अब यहाँ पे बच्चों कंडीशन दी है विच ही acquires from A and B in suppose 4:3। सपोज ये सिचुएशन दी है कि ए और बी दो पार्टनर हैं स्टूडेंट्स, इनका पीएसआर था 2:3। उन्होंने सी को एडमिट किया, सी का शेयर है 1/4, और कंडीशन दी है कि जो सी है वो अपना शेयर ए और बी से 4:3 में एक्वायर कर रहा है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन बच्चों क्या हो सकता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक्वायर्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्वायर्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये एक्वायर्ड वैल्यू कैसे निकलेगी? जैसे सी है, सी का शेयर 1/4 है। सी अपने शेयर का 4/7 मीन्स 4/28 किससे ले रहा है? ए से। ऐसे ही सी अपना शेयर 1/4 का 3/7 किससे ले रहा है? मीन्स 3/28 किससे ले रहा है? बी से। तो सी को फेवर किया है ए ने 4/28 एंड बी ने फेवर किया है 3/28। तो न्यू पीएसआर कैलकुलेशन करते टाइम हमें क्या करना होगा? न्यू पीएसआर निकालते टाइम बच्चों हमें ए में से, ए का जो ओल्ड पीएसआर था वो 2/5 था, ए में से जो ए ने फेवर किया सी को 4/28, ये क्या करेंगे? ये हम माइनस कर देंगे। 28 और 5 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा? 140 आएगा। अब 28 टू जा 56 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 36/140। ऐसे ही बी, बी का जो ओल्ड शेयर है वो है 3/5। 3/5 बी के में से भी माइनस कर देंगे 3/28। ओके, इसका भी एलसीएम 140 ही आएगा। 28 कितना होता है? 84। 84 माइनस 15, तो ये कितना आ जाएगा? 69/140। एंड ऑन द अदर हैंड सी,
सी का शेयर बच्चों हमें बताया था 1/4 है। अब हमें हर जगह 140 ही करना है, तो हम 4 की कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो 140 हो जाए? बताइए, 4 की कितने से मल्टीप्लाई करें? तो 4 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से। 35 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35 अपॉन 140। सो इस तरीके से बच्चों हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए, बी एंड सी इज इक्वल्स टू 36 रेशियो 69 रेशियो 35। अब बच्चों ये देखिए, क्या ये सिंप्लीफाई किया जा सकता है? क्या ये किसी भी टेबल में आता है? नहीं। सो दिस शुड बी योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताइए, क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए मुझे इसी क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना है, और मैं आप लोगों को कंटिन्यूअसली ये चीज बोल रहा हूँ कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें ज्यादा शॉर्टकट्स यूज करने चाहिए। इसका जो शॉर्टकट है वो क्या हो सकता है? सोच के देखिए भाई। अगर सी है, सी अपना शेयर ए और बी से किस रेशियो में ले रहा है? 4:3 में ले रहा है ना। तो इसका शॉर्टकट वही होगा, जो एक्वायर्ड वैल्यू होगी वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। मतलब इस रेशियो में 4:3 will be your sacrificing ratio. So the sacrificing ratio between A and B will be 4:3. So that's it. ये था बच्चों हमारा केस नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों एक बात और भी है, अगर आप लोगों को मान लीजिए कोई बात या कोई पढ़ाई हुई चीज अगर आपको समझ में नहीं भी आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिखिए, मैं पर्सनली आपको उस चीज का रिप्लाई करूंगा। तो केस नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हमें शुरू करना है केस नंबर 4। तो चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, या आप आराम से बाद में लिख भी सकते हैं। चलिए देखिए केस नंबर 4। केस नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 4 देखिएगा, व्हेन, अब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स surrendered their share in favor of new partner। ये है बच्चों हमारा केस नंबर 4, और इसी में हम दो एग्जाम्पल ले लेंगे। तो केस नंबर 4 में ही हमारा केस नंबर 5 भी है, क्योंकि केस नंबर 4 में दो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। तो इसका जो बच्चों पहला एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझाता हूँ कि सपोज ए एंड बी आर टू पार्टनर्स हैविंग शेयर 2:3। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये 2:3 है। अब सी एक नया पार्टनर आया, और सी जो आया है ना, उसका हमें कितने शेयर के लिए वो आ रहा है बताया नहीं गया है। तो सी का शेयर क्वेश्चन में मिसिंग होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, ए सरेंडर्ड ए सरेंडर्ड 1/6 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ऐसे ही बी surrendered suppose 1/7 from his share in favor of सी। सपोज ये सिचुएशन बच्चों दी हुई है कि ए अपने शेयर में से, फ्रॉम की सिचुएशन क्या है? हम बॉडमॉस रूल्स पढ़ते हैं ना, फ्रॉम का मतलब वहां पे क्या है? माइनस। ए अपने शेयर में से माइनस कर रहा है 1/6 इन फेवर ऑफ सी। ऐसे ही बी अपने शेयर में से माइनस कर रहा है 1/7 इन फेवर ऑफ सी। अब क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें निकालना है
सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू पीएसआर। अगर हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना पड़े तो हम कैसे करेंगे? सीधे सीधे न्यू पीएसआर निकलेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा भाई? ए जिसका ओल्ड पीएसआर 2/5 था, ए ने अपने में से दे दिया 1/6। बच्चों फ्रॉम लगा हुआ है, फ्रॉम का मतलब ही यही है कि आप लोगों को लेस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए जिसका शेयर था 2/5, आप इसमें से माइनस कर दीजिए 1/6। तो इसे माइनस करने के बाद इसका जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। 12 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 7/30। ऐसे ही बी जिसका शेयर है 3/5, ठीक 3/5, इसमें से बी ने कितना दिया है? 1/7। एलसीएम इसमें भी 30, इसमें 35 आएगा, इसका एलसीएम आएगा 35 और ये हो जाएगा 21 माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा? 16/35, है ना? 16/35। ये इन दोनों का न्यू पीएसआर आ गया है। ए और बी का निकल गया। अब सी का शेयर तो बच्चों क्वेश्चन में दिया नहीं था, सी का शेयर हम कैसे निकालेंगे? तो जाहिर सी बात है, ए ने जितना बी को सी को दिया, बी ने जितना सी को दिया, दोनों के शेयर प्लस हो जाएंगे तो सी का शेयर निकल आएगा। तो ए ने सी को कितना दिया? 1/6। बी ने शेयर को कितना, सी को कितना दिया? 1/7। तो ए और बी ये दोनों के शेयर प्लस हो जाएंगे। 7 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 7 और 6 का एलसीएम आएगा 42। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 6, 13/42। 13/42। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई। इस तरीके से एनपीएसआर ए, बी और सी का आ गया। लेकिन आप इस एनपीएसआर में एक चीज देख रहे हैं कि इन तीनों के ही एलसीएम डिफरेंट है। तो आपको वो क्या कहते हैं, न्यूमरेटर जो है वो डिफरेंट है। आपको क्या करना होगा? इनको सिमिलर करना होगा, इनके एलसीएम को बराबर करना होगा, इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। तो ये हो गया 7/30, ठीक है, रेशियो 16/35, रेशियो 13/42। हमें इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। तो 30, 35 और 42 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 30, 35 एंड 42। तो किससे होगा ये आप 5 से पहले कर लीजिए। 6, 7, 42। फिर आप कर लीजिए 7 से 6, 1, 6 और ये 6। तो कितना हो गया? 35 6 आता है 210। तो 210 बच्चों इसका एलसीएम हो गया। 37 जा तो ये हो गया 49, रेशियो 6 जा 16 6 जा हो गया 96 एंड 12 210 5 जा तो 13 5 जा हो गया 65। तो इसका एनपीएसआर हो गया 49 रेशियो 96 रेशियो 65, ठीक है। 49 रेशियो 96 रेशियो 65। अगर बच्चों हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते होते तो हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक फिक्शनल क्वेश्चन हमने बनाया था, तो ऐसी कैलकुलेशन तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन कहीं बुक से तो देखा नहीं है, सारी चीजें अपने आप बनाई है। तो 49 रेशियो 76 रेशियो 65 ये हमारा न्यू पीएसआर हो जाता है बिटवीन ए, बी एंड सी। अब मान लीजिए हमें अगर इसी क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो करना पड़ जाए, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का शॉर्टकट क्या होगा भाई? ए और बी ने जितना सी को फेवर किया है, कितना किया है? ए ने फेवर किया है 1/6 और बी ने फेवर किया है 1/7। आप इसका रेशियो बना लीजिए, कितना आ जाएगा? 7/6। तो 7/6 हमारा इस क्वेश्चन का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको याद होगा बच्चों कि मैंने आप लोगों से एक बात ये बोली थी कि एनपीएसआर के 5 केसेस होते हैं। बेसिकली केसेस तो 4 ही होते हैं। जैसे हमने अगर ये 4th केस अभी करा तो केसेस तो 4 ही हैं, लेकिन 4 केस में ही 2 सिचुएशंस हो जाती हैं, जिसमें पहली सिचुएशन मैंने आपको बता दी। अब शुरू करते हैं हमारी सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन का एग्जांपल हम लेते हैं। सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि ए and B are two partners having ratio 2:3. They admitted C और C का शेयर क्वेश्चन में बताया नहीं गया, लेकिन A कंडीशन बता रहा है कि A surrendered
A surrendered, suppose 1/6 of his share in favor of C. ऐसे ही B भी सरेंडर कर रहा है, B surrendered same 1/7 of his share in फेवर ऑफ सी। अब यहाँ पे बच्चों सरेंडर्ड वैल्यू की दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि पिछले केस में हम लोगों ने जो फ्रॉम में किया था, यहाँ पे अगर आप देखिए उस फ्रॉम से रिप्लेस हो गया है ऑफ। यहाँ पे ए और बी दोनों की सिचुएशन में ऑफ लगा है, और यही बच्चों यही केस, यही पॉइंट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पेशल बनाता है। क्योंकि बोर्ड में एनपीएसआर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई आता है तो यही केस आता है। तो ये केस हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वो काम करना होगा जो हमने केस नंबर 1 में नहीं किया था। केस नंबर 1 में बच्चों हमने डायरेक्ट एनपीएसआर निकाला था, आप देख भी सकते हैं डायरेक्ट एनपीएसआर निकाला। लेकिन यहाँ पे आपको पहले सरेंडर्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे सरेंडर्ड वैल्यू। सरेंडर्ड वैल्यू ए ने कितना सरेंडर किया, ए का शेयर था 2/5 और ए ने सरेंडर किया है 1/6 ऑफ है ना। तो ऑफ का तो पहले मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2/30 किसके फेवर में, सी के फेवर में। ऐसे ही बी जिसका ओल्ड शेयर है 3/5, बी ने कितना सरेंडर किया 1/7। इसका एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/35, ये किसको गया, सी को। तो बस स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई। अब हम निकाल सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए जिसका ओल्ड पीएसआर था 2/5, ए का ओल्ड पीएसआर कितना था 2/5, ए ने सी को कितना दे दिया 2/30। तो ए में से ये 2/30 जो है ये माइनस हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 6 2 12 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 10/30। ऐसे ही बी जिसका ओल्ड पीएसआर है 3/5, बी ने सी को कितना फेवर किया 3/35। एलसीएम इसका 35 आएगा। 7 3 21 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 18/35। ठीक है, तो ए और बी का शेयर हमने निकाल लिया। अब बात आती है सी की। सी का शेयर वही पिछले केस की तरह यहाँ पे भी बताया नहीं गया था, लेकिन हमारे पास बच्चों सरेंडर्ड वैल्यू है। अब की बार सी को ए से कितना मिला 2/30, सी को बी से कितना मिला 3/35, है ना। अब हम इन दोनों के एलसीएम लेंगे, 30 और 35 का एलसीएम लेंगे। तो 30 और 35 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 210, जैसे पीछे हमने निकाला भी था। तो 37 जा तो यहाँ आ जाएगा 14 प्लस 35 6 जा तो यहाँ आ जाएगा 18। तो ये हो गया 32/210। अब न्यू पीएसआर में हम ये देख रहे हैं कि हमने तीनों के निकाल तो लिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तीनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो 210 इनमें सबसे बड़ा है, तो हम 210 को एलसीएम लेके इन तीनों को 210 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पहले ए में 30 है, अगर हम इसकी 7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 70/210। ऐसे इसकी अगर हम मल्टीप्लाई 6 से कर दें तो 18 6 कितना होता है 108, 108/210। और ऐसे ही सी का तो है ही 32/210। बच्चों एक चीज और है, अगर आपको ये चेक करना है कि आपका एनपीएसआर सही निकला है तो आप क्या करिए, आप हमेशा ये काम कर सकते हैं कि जो आपका एनपीएसआर आया है इन सबको आप ऐड कर लीजिए। अगर आप इन सबको ऐड कर लेते हो और ऐड करने में वही टोटल आता है जो आपके डिनोमिनेटर का टोटल है, इट मीन्स आपका एनपीएसआर में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। जैसे हम अगर इन तीनों का सम करते हैं तो हमें 210 मिल रहा है, जबकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो भी 210 ही है। तो इस तरीके से एमपीएसआर आ गया। अब बच्चों मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में
हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़े ए और बी के बीच में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यहाँ पे शॉर्टकट क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का शॉर्टकट होगा सरेंडर्ड वैल्यू। सरेंडर्ड वैल्यू। तो ए और बी ने सी को कितना सरेंडर किया, ये हमारे पास लिखा है। ए ने सरेंडर किया 2/30, जबकि बी ने सरेंडर किया है 3/35। तो हम इसके डिनोमिनेटर को बराबर कर सकते हैं। 7 7 2 जा 14, 6 3 जा 18, मीन्स 14:18। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 7:9। तो 7:9 विल बी योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारे जो रिमेनिंग केसेस थे एनपीएसआर के, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। और अगर अभी भी आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन और क्वेरी लिखिए, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग को अच्छा लगा होगा आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे बटन क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे की भी अकाउंट्स की स्टडी करनी हमारे ही पास है। और ये हमारा वादा है कि हम आपको अकाउंट्स सिखा के ही मानेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर के एक न्यू टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। न्यू टॉपिक हमारा होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का एडमिशन के ट्रीटमेंट जो होता है प्रीमियम ऑफ गुडविल का, वो हम शुरू करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।